हाय। तो देखिए अब आप अपने लास्ट पार्ट रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे आते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग थोड़ा सा इन्वॉल्व टॉपिक है, आपकी बुक में भी कोई बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं है वो, और जो उन्होंने डिस्कस किया है वो मेरे को कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल पसंद नहीं आया है, तो विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट एग्जाम्पल। अपन एक दूसरे एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। तो देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है ना, आमतौर मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है, बट एटलीस्ट जिस तरीके से डेवलप हुई है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, देखिए डेवलप हुई है गेम्स के थ्रू। सो गेम्स लाइक चाइनीज चेकर्स हो गए अपने, या फिर चेस हो गया, ओके, गो हो गया। आई डोंट नो हाउ टू प्ले दिस गेम, बट गो भी काफी फेमस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एंड देन अपने पैकमैन है, एंड सो ऑन। तो जो गेम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग बहुत आती है। तो अगर आप अगर आपने फॉर एग्जांपल गेम्स लाइक मारियो खेले हैं, राइट, अटारी गेम्स, इन सब में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का बहुत एप्लीकेशन है। और रिसेंटली अभी अल्फा गो, अल्फा फोल्ड, जो प्रोटीन फोल्डिंग वाली जो प्रॉब्लम्स थी उनमें भी इसका काफी रोल है। हम इसको बहुत सुपरफिशियल लेवल पे समझने वाले हैं। So this learning approach enables the computer to make a series of decisions that maximizes a reward metric for the task without human intervention and without being explicitly programmed to achieve the task. Think of training your pet for catching frisbee. देखिए हम क्या करते हैं कई बार, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। कोई चीज पे मेरे को डांट पड़ेगी, तो डांट का मतलब यह है कि मेरे को उस काम से दूर रहना है, मेरे को वो काम नहीं करना है। किसी चीज के लिए मेरे को शाबाशी मिलती है तो मैं वो चीज ज्यादा करना चाहूंगा बिकॉज मुझे शाबाशी चाहिए। सिमिलरली आप देखिए कई बार पार्क में अपन देखते हैं, मान लीजिए कोई जो भी पेट, जो भी अपने पेट्स के साथ में मान लीजिए कोई पार्क में आए हैं, तो आपने फ्रिस्बी या बॉल या फुटबॉल कुछ भी उठा के फेंकी, तो जो डॉग है वो दौड़ता हुआ जाएगा और वो सामान को आपको वापस लाके देगा। अब सपोज कीजिए अगर हम उस डॉग को बॉल वापस लाने पे स्टिक से मारते हैं, तो हम डॉग को नेगेटिव रिवॉर्ड दे रहे हैं। एक बार ऐसा किया, दो बार ऐसा किया, तीसरी बार ऐसा करेंगे तो डॉग नहीं लेके आएगा बॉल अपने पास में, बिकॉज उसको नेगेटिव रिवार्ड मिलते रहे हैं इस चीज के। सिमिलरली अगर अपन उसको प्यार से रखेंगे तो वो बार बार बॉल लेके आएगा। दिस इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिवॉर्ड। पनिशमेंट इज नेगेटिव रिवॉर्ड, शाबाशी इज पॉजिटिव रिवॉर्ड। ये एकदम सही एग्जांपल है रीइंफोर्समेंट लर्निंग समझने का। तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें डिटेल में, for supervised learning and unsupervised learning, you need to have a pretty good idea of the data that you have, what's going on and how to solve the problem। ये आपकी बुक से स्टेटमेंट है। देखिए अब सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में अंतर क्या है? सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड में हमारे पास इनपुट एंड उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट ये है ही है, सामने रखा पड़ा है, नहीं रखा है तो हमने बनाया है डेटा सेट को ऐसा, ओके। आई मीन अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास अनलेबल्ड डेटा सेट है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के केस में देखिए थोड़ा सा अलग टाइप से चीजें चलती हैं, इसीलिए ये अलग है ना। अब देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्पेसेस इज फाइन, ये सब चीजों के बारे में बोलना तब सही होता जब उन्होंने थोड़ा सा इसको ज्यादा एक्सप्लेन किया होता आपकी बुक में। अभी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्पेस को कोई बहुत ज्यादा आपके इसमें एक्सप्लेन है नहीं। यू मे नीड टू रिस्पॉन्ड टू अनफोर्सीन एनवायरमेंट्स, यू डोंट हैव सफिशिएंट डेटा। तो देखिए इसका ये जो सारा कुछ यहाँ पे लेफ्ट में लिखा हुआ है वर्ड्स में और आपकी बुक में भी, इसको हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपको ये सारी चीजें, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्पेसेस और ये सारे के सारे कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे।
ये गेम है। ओके, गेम में यहां से हम शुरू करेंगे, ये अपना स्टार्ट पॉइंट है। ओके, तो दिस इज आर स्टार्ट। ढंग से देखिए, गेम में गोल क्या दिख रहा है? अब देखिए यहां पे सारी जगह डेंजर दिख रहा है, राइट? तो अगर डेंजर है तो हमको इन सब में नहीं जाना है, यहां पे जाते ही मेरी चांस खत्म, राइट? जैसा अपन आमतौर पे बोलते हैं कि मैं मर जाऊंगा यहां पे जाते ही। आप देखिए ये काफी जगह यहां पे डायमंड्स भी रखे हुए हैं, राइट? तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए कि डायमंड्स को अपन मान लेते हैं कि ये मेरी लाइफ को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ओके, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, सो दैट मुझे और टाइम मिल जाएगा। फाइनली यहां पे देखिए खजाना है, यहां पे खजाना है, तो मेरा गोल यहां पे पहुंचना है। एंड शुरुआत में मेरे पास जो गेम है उसमें एक इस स्टेट को छोड़ के बाकी सब मेरे सामने डार्क है। मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये खजाना यहां पे है, मेरे को ये भी नहीं पता कि ये स्टेट्स मेरा काम तमाम कर देने वाली हैं। मेरे को ये भी नहीं पता कि ये डायमंड्स मेरे लिए अच्छे हैं कि खराब हैं। अच्छे हैं लेकिन पता नहीं है मेरे को। तो आप इस गेम में क्या करेंगे? आप इस गेम, भाई यहां तो बाकी सब जगह काला है, तो किधर तो चलेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप एक्सप्लोर करेंगे, राइट? ये देखिए ये सब मेरे रिवॉर्ड्स हैं, राइट? इनको लिविंग रिवॉर्ड्स भी बोलते हैं। आपके कोर्स के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मेजर रिवॉर्ड है, दिस इज व्हाट वी केयर अबाउट इवन फॉर योर कोर्स, राइट? हमको वहां पे पहुंचना है एंड हमको कोई आइडिया नहीं कि कैसे करेंगे, तो हम हिट एंड ट्रायल करेंगे। अब देखिए ये कॉम्प्लेक्स स्पेस लग रही है ना, यहां पे ये मतलब था कॉम्प्लेक्स स्पेस का, राइट? इस केस में तो आसान था, इनपुट गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट गिवन है। इस केस में पूरा डेटा गिवन है, क्लस्टरिंग करनी है। इस केस में तो कुछ भी नहीं गिवन है, भाई मेरे को पता ही नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्पेस है एक तो इतनी, और मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को स्टार्टिंग स्पेस पता है और मेरे को इतना पता है कि ये इतना बड़ा बोर्ड है, 1 2 ग्रिड है। अब इसमें कहां पे क्या है, कहां पे क्या रिवॉर्ड है, मेरे को नहीं पता। मेरे को तो बस सीधे से इसमें खेलने लग जाना है। जैसे देखिए बता रखा है ना, एपिसोड 1 रिवॉर्ड 5 एंड सो ऑन। तो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, अल्फागो 0, ये सब रिसेंट एडवांसेस है। अटारी गेम्स फ्रॉम पिक्सल, ये काफी अच्छा सेलिब्रेटेड पेपर है 2014 का। इसमें देखिए क्या किया था ना साइंटिस्ट ने, जो इनपुट दिया था एल्गोरिथम को, वो बस ये था कि सपोज कीजिए कोई भी इंसान वीडियो गेम खेल रहा है और वीडियो गेम की स्क्रीन का एक्सेस आपने एल्गोरिथम को दे दिया, तो एल्गोरिथम सिर्फ वीडियो गेम की स्क्रीन देख रहा है। स्क्रीन देख देख के एल्गोरिथम ने लर्न किया था कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। एक फेमिलियर एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मारियो की बात हो रही है, तो मारियो जो गेम है उसमें जंप करना है, कुछ चीजों को अवॉइड करना है, कोई चीजें लेनी है। एल्गोरिथम को किसी ने कुछ नहीं बताया क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एल्गोरिथम ने बस उसको स्क्रीन का इनपुट दिया था, पूरी स्क्रीन, राइट? पूरे गेम में जो चल रहा है उसके पास इनपुट है। आवर्स एंड आवर्स, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स वीडियो गेम देखा कंप्यूटर ने, राइट? तो उससे उसको फाइनली ये समझ में आ गया कि भाई मेरे को इन चीजों को अवॉइड करना है, ये चीजें मेरे को करनी है, एंड सो ऑन। रोबोट लोकोमेशन लर्न फ्रॉम स्क्रैच, डीप माइंड वगैरह के आपके वीडियोस देखेंगे आप, अपनी बुक में भी हैं उनका मेंशन, कि भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू आप रोबोट को, ये जो रोबोट आजकल जो चलते हैं, राइट? रोबोट चल पा रहे हैं इतने अच्छे तरीके से बिकॉज ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग। भाई आप किसी को खड़े रहना ऐसे नहीं सिखा सकते ना, इनपुट एंड आउटपुट की फॉर्म में, राइट? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो आपका रोबोट है उसको अलग अलग काम करके देखने पड़ेंगे। बहुत बार वो गिरेगा, तो गिरना इज अ नेगेटिव रिवॉर्ड, खड़े रहना इज अ पॉजिटिव रिवॉर्ड। आपने एक कदम लिया, गिर गए, नेगेटिव रिवॉर्ड,
लेकिन नहीं गिरे, पॉजिटिव रिवॉर्ड। तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मेरे को बताता है कि ये काम करना मेरे लिए अच्छा है, नेगेटिव रिवॉर्ड मेरे को बताता है कि ये काम करना मेरे लिए खराब था, अगली बार नहीं करूंगा। ऑटोनोमस ड्रोन रेसिंग एंड सो ऑन, ये सारी चीजें जो है अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के एग्जांपल्स हैं। तो आई थिंक दिस इज इट, इस वीडियो के लिए भी बस इतना ही। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू सो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू।